गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। एक टाइप और है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए 3D डायग्राम हम कैसे बनाएं 2D पेज पर। उसके लिए हम सॉलिड वेज एंड डैश वेज का यूज करते हैं। सॉलिड वेज में इस तरह की लाइन होती है जो पीछे से थिन होती है और आगे से ये थोड़ी और डार्क होती चली जाती है, और डैश वेज में इस तरह से जो टूटी हुई लाइनें होती हैं इस तरह से शो करते हैं। तो जो बॉन्ड हमारी साइड में होता है यानी कि 3D स्ट्रक्चर है, आप देखो CH4 की स्ट्रक्चर है, तो CH4 की स्ट्रक्चर हम इस तरह से शो कर रहे हैं। इसमें ये जो लाइंस हैं ये तो इसी प्लेन में है, जो प्लेन है इस पेज का उसी प्लेन में है, और ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारी तरफ है यानी कि इस पेज से ऊपर की तरफ है, अपनी तरफ है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस पेज के पीछे की तरफ है। जो अपनी तरफ होता है उसे सॉलिड वेज से शो करते हैं, और जो पीछे की तरफ होता है पेज से या बोर्ड से, जैसे भी हम बोर्ड पे बात कर रहे हैं तो बोर्ड से पीछे की ओर है, और पेज पे बात कर रहे हैं तो पेज से पीछे की ओर है। देखिए छोटी होती चली जा रही है लाइनें, तो इसका मतलब ये दूर होता चला जा रहा है, हमसे दूर है, और ये पीछे से आगे की तरफ है यानी कि गहरी होती चली जा रही है लाइन। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है हमारी तरफ है और ये जो बॉन्ड है वो इस पेज से पीछे की ओर है यानी कि अपोजिट साइड में है इससे। तो ये 3D डायग्राम इस तरह से शो किया जाता है। डैशेज वेज का मतलब है बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? हम हैं। सॉलिड वेज का मतलब है बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो CH4 का एग्जाम्पल इस तरह से पूछा जाता है। और कहीं भी ज़्यादातर स्टीरियो केमिस्ट्री जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे उसमें इस तरह के डायग्राम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन 10th क्लास में भी देखा है, यहाँ भी देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक बोल दो या ओपन चेन कंपाउंड बोल दो, और सेकंड है साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। साइक्लिक बोल दो, क्लोज चेन बोल दो या रिंग कंपाउंड बोल दो। तो एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड तो आगे डिवाइड नहीं किए गए हैं, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, होमोसाइक्लिक जिन्हें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। तो अब इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। ये तो फ्लो चार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स की। इन दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर इन ओपन चेन, means last carbon of chain are not bonded to each other. These are also known as aliphatic compounds because some elements of these series are derived from animal fat. ग्रीक वर्ड है एलिफेटिक वर्ड, जो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज में एली का मतलब है एनिमल और फेटोज का मतलब है फैट, यानी कि कुछ कंपाउंड जो एसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो सबसे पहले एनिमल फैट से हमें ऑब्टेन हुए थे, इसलिए इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ड से सम करने से बना है, एली एंड फेटोज, यानी कि एनिमल फैट से इनको ऑब्टेन किया गया था। और एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनका फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आपस में जॉइंट नहीं रहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, एथेन है, आइसोब्यूटेन, एसिटिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट कार्बन है, तो ये आपस में जॉइंट नहीं रहते। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे आगे आगे। सेकंड टाइप था साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एटम्स जॉइंट इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन या फर्स्ट एंड लास्ट एटम आपस में जॉइंट रहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, जैसे कि पहले फ्लो चार्ट में देखा था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट हम बात करेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
कंपाउंड्स हैविंग क्लोज रिंग ऑफ कार्बन एटम ओनली आर नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे रिंग कंपाउंड जिनमें जो रिंग का फॉर्मेशन है सिर्फ कार्बन के थ्रू ही होता है। जितने भी बड़ी रिंग होगी उस रिंग को बनाने वाले सभी एटम क्या होंगे, कार्बन होंगे, एक जैसे ही होंगे, तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। और हेटेरोसाइक्लिक इसका अपोजिट हो गया, यानी कि कार्बन के अलावा भी कोई और एटम रिंग को बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो सभी एटम कार्बन नहीं होंगे रिंग के फॉर्मेशन में, लेकिन होमोसाइक्लिक में सभी एटम क्या होंगे, कार्बन होंगे रिंग फॉर्मेशन में। दे आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड and aromatic compound. First, alicyclic compound. These homocyclic compounds exhibit some of the properties similar to those of aliphatic compound, यानी कि जो acyclic compound हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके जैसी ही ये प्रॉपर्टी ये शो करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। भले ही ये साइक्लिक हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक कंपाउंड की तरह ही होती है। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, तो ये देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और ये कार्बन, तीन कार्बन आपस में जॉइंट हो गए हैं तो एक 3 मेंबर्ड रिंग बनी है। तीनों ही कार्बन है, मेंबर जो रिंग के मेंबर हैं तीनों ही कार्बन है, इसलिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एलिफेटिक प्रॉपर्टी, इसलिए ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखिए 6 कार्बन मेंबर है और सभी सेम एटम है, कार्बन है, इसलिए होमोसाइक्लिक है। और इसकी प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होती है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया लेकिन ये भी एलिफेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं और कार्बन से ही ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। अभी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिंग फॉर्मेशन भी सिर्फ कार्बन से ही होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। आपने 10th में भी देखा होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड्स पर हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे, इसलिए यहाँ सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी लिखी है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे इनको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिफ़ाइन करते हैं, वो आगे हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखी है। दीज एरोमेटिक कंपाउंड पोसेसेस ए फ्रेग्रेंट स्मेल एंड बर्निंग विद फ्लेम ऑफ डार्क स्मोक, यानी कि जो इसकी स्मेल होती है उसमें एक विशिष्ट स्मेल होती है, इस एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। इसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। और जब जलते हैं तो जो फ्लेम होती है वो डार्क स्मोकी होती है, तो हम पहचान जाएंगे कि जो जल रहा है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे कि आपने टायर जलता हुआ देखा होगा, जो टायर का फॉर्मेशन है होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड से ही होता है। तो आपने देखा होगा कि काले रंग के धुएं के साथ जलता है और अलग से ही स्मेल आ जाती है। अगर आप देख भी नहीं रहे हो कि टायर जल रहा है तो भी आप दूर बैठे ही बता दोगे कि हाँ, क्योंकि स्मेल आ जाती है आपको। तो दो विशेष प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो स्मेल एंड फ्लेम, डार्क स्मोकी फ्लेम होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। और अगर और मेन बात करें इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को देखकर हमें पहचानना हो तो बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर बेंजीन रिंग होना ज़रूरी नहीं है लेकिन बेंजीन रिंग है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, श्योर है। बेंजीन रिंग आपको पता ही है, बेंजीन तो है ही एरोमेटिक। ये एनिलीन है तो एनिलीन में ये देखिए बेंजीन रिंग है। ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में देखिए बेंजीन रिंग है। तो ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग होती है। कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती लेकिन प्रॉपर्टी वही होती है, स्मेल, स्पेसिफिक स्मेल होती है, स्पेसिफिक फ्रेगरेंस होती है और जो फ्लेम होती है वो डार्क स्मोकी होती है। तो लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती उनमें। तो ऐसा एक एग्जांपल है ट्रोपोन का। दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच डोंट हैव हैज
बेंजीन रिंग आर कॉल्ड नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में आता है ट्रोपोन का। तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये स्पेसिफिक स्मेल रखता है, और जब इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो इसकी फ्लेम जो होती है वो डार्क स्मोकी होती है। ठीक है, अब है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक देख लिए, 2 टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। When atoms of more than one kind like oxygen, nitrogen, sulfur make up the ring in the compounds, they are known as heterocyclic compound। जैसा कि पहले भी बात करी है कि जो रिंग का फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ कार्बन से नहीं होगा, उसमें एक हेटेरो एटम भी होगा। कार्बन के अलावा जो एटम होगा उसे हेटेरो एटम हम बोलते हैं। वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एग्जांपल है हेटेरोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड का, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये होता है, देखो फ्यूरेन, फ्यूरेन तो होता है एरोमेटिक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिफाइन कैसे करेंगे या डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो हमने पहले देख लिया इनकी प्रॉपर्टीज से। एलिफेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरह ही होती है, और हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी बेंजीन की तरह होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी हमने 2 मेन प्रॉपर्टी की बात करी है उनकी तरह होती है। तो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। फ्यूरेन एरोमेटिक है, देखिए बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी एरोमेटिक है क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी तरह है। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ देखिए पायरोल, पायरोल में ये कार्बन है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, लेकिन एक मेंबर इसका कौन है, हेटेरो एटम है यानी कि नाइट्रोजन है। इसी तरह ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है थायोफिन की। थायोफिन में हेटेरो एटम क्या है, सल्फर है। पिरीडीन, ये तो बहुत बार आप देखोगे पिरीडीन का एग्जाम्पल, 6 मेंबर्ड रिंग है, लग रहा है बेंजीन जैसा ही, लेकिन नाइट्रोजन की जगह अगर कार्बन होता तो ये बेंजीन होती, लेकिन नाइट्रोजन आया है, एक हेटेरो एटम आया है, तो ये पिरीडीन कहलाई। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन हेटेरोसाइक्लिक होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन, आई होप समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके। थैंक यू।